देखिए, ये मेरा कीमती वक्त मुझे नहीं लगता कि मेवात में मैं जो अपना टाइम देता हूँ उससे कहीं कीमती मेरा कोई वक्त हो सकता है। मैं हिंदुस्तान से भी बाहर रहता हूँ काफ़ी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे मेवात हमेशा मेरे दिल में रहता है। और मेवात के लिए जो भी छोटे से छोटा कोई कंट्रीब्यूट मैं कर सकता हूँ इस ज़िंदगी में, मैं उसके लिए इंशाल्लाह हमेशा कोशिश करता रहूँगा। और जहाँ तक बात है इस टूर्नामेंट की, तो जैसे मैंने अभी भी कहा कि खेल जो होते हैं वो लोगों को बहुत सारी बुराइयों से बचाते हैं। खेलों के अंदर एक इंसान के अंदर एक जज्बा पैदा होता है, एक उनको उद्देश्य बनता है। किसी का क्रिकेट में, किसी का हॉकी में, किसी का कबड्डी में, जो भी खेल होते हैं, और उसका वो फोकस जो नशा है या दूसरी बुराइयां हैं उनसे डाइवर्ट करके वो अपने खेल की तरफ, एक उद्देश्य की तरफ वो अपनी मेहनत करता है। तो जो नशा मुक्ति का, जैसे हमने बताया कि पहले से ये अभियान है, ये इस तरह के खेलों से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। सभी लोगों का, मेरे ख्याल से सारी मेवात सब इस तरह के आयोजकों के लिए शुक्रिया अदा करती है। और जफरुद्दीन बागोड़िया तो जिस दिशा में चल पड़ता है फिर रुकते नहीं है। माशाल्लाह उनके अंदर एनर्जी है ऐसी, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत मोटिवेटेड इंसान हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, और ऐसे युवाओं की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं तो ये बल्कि दरख्वास्त करता हूँ कि सभी लोगों से कि मेवात के अंदर कम से कम इसी तरह की 15 से 20 टीम हो, और उनके एक रेगुलर, जैसे IPL है, इस तरह की एक ट्रॉफ़ी कराई जाए जिसमें युवाओं का उस तरफ ध्यान जाए, युवाओं का इधर उधर की चीज़ों से ध्यान भटक खेलों की तरफ जाए और अपने लक्ष्यों की तरफ ध्यान जाए। ये हमारी मेवात में पहले भी जो सर्वे हुआ है कि एजुकेशन में काफ़ी पिछड़ी हुई है। आज हमें एजुकेशन पे हम अगर फोकस करते हैं, धीरे धीरे एजुकेशन आएगी, लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। और जो हमारे सरपंच हैं, जो हमारी कौम के ज़िम्मेदार लोग हैं, उनको भी एक पहल करनी चाहिए कि जो ऐसे अभियान हमें चलाने चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। क्योंकि नौजवान जो अगर भटक जाता है उसको कुछ दिशा नहीं पता चलता, वो जिस संगत में बैठ रहा है उसमें अगर कर रहे हैं तो वो अच्छा है। तो हम सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि ये नशा के ख़िलाफ़ हमें मुहिम चलाना चाहिए, वरना तो कुछ दिनों में हो सकता है पंजाब जैसा हाल हमारा भी हो जाए, जहाँ पर जिस तरह नशा ने उस क्षेत्र को बर्बाद किया है। बहुत सख्त ज़रूरत है, अभी कदम सरपंच दोहा आजाद नहीं कर सकते। जो जिसके इंडिविजुअल आदमी भी अगर जफरुद्दीन बागोड़िया, ढोल वालों को फ्री करो, लेकिन बहुत ज़रूरी है। पहले तो मैं दोहा की धरती पर आते ही मैं सलाम करता हूँ। बहादुरों की धरती है, और ये वो धरती है जहाँ पर गुलामी के दौर में अंग्रेजों पर इस गांव के लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने बाढ़ खुदवाई थी, और काफी दिनों तक रेवेन्यू रिकॉर्ड में और दूसरे मामलों में हाजी इकबाल आजाद सरपंच दोहा पिच पर आ जाए भाई, मुझे तो टीम के साथ फोटो होगा। तक भी था कि सन 1993 तक कोई लाइसेंस भी इशू नहीं हुआ। तो उस चीज को, इन सारी कमियों को हमने 8 जनवरी 1992 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भजन लाल के सामने रखकर एक मांग पत्र में मांग रखी थी, और उसके बाद उसके एक ऑर्डर जारी हुए थे कि भाई इतने दिनों आज़ादी के 55 साल उसको बाद भी इस तरह की कमी बहुत बड़ी बात है। और फिर 1993 से रेवेन्यू रिकॉर्ड और शस्त्र लाइसेंस के बारे में इन लोगों को सम्मानजनक ढंग से आम लोगों की तरह और गाँवों की तरह और पूरे इलाके, पूरे हरियाणा की तरह अधिकार मिले। दूसरी बात कहूँ मैं आपको टूर्नामेंट के बारे में, तो मैं विजेता और उप विजेता और दूसरी सारी टीमों जिन्होंने हिस्सा लिया उनके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। जीत हार खेल का बहुत गौण हिस्सा है, बाद का हिस्सा है। ये सबसे बड़ी बात है हिस्सा लेना। और इस दौर में जब मेवात में खासतौर पे हमारी नई पीढ़ी में तरह तरह की बुराइयां फैल रही हैं, उस दौर में खेलों को बढ़ावा देना, मैं आयोजन कमेटी का इसके लिए खास तौर पर जो है मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह खेल का आयोजन किया। रही बात विजेता उपविजेता की, मैं तो बढ़िया ये है कि कमेटी के जो लेकिन मैं मैसेज जो दिया नशा मुक्ति का दूसरे सोशल मैसेज दिया गया, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस इलाके में इस तरह के खेल होते रहने चाहिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि यही खेल नहीं क्रिकेट ही बल्कि दूसरे खेलों का भी वो बढ़ावा देना चाहिए, और अपने स्तर पर जो आदमी जो भी काम कर सकता है उसको करना चाहिए। आयोजन में शिरकत की है और इसको नजदीक से देखा है। जफरुद्दीन बागोड़िया में कमाल की, और अद्वितीय, और जो वापिस जिसका कोई
इंसान ही नहीं है, वो एक कैपेसिटी है उनके अंदर इस तरह के आयोजनों की। और जो आज़ाद दोहा और इकबाल साहब और दूसरे उनके साथी जो जुड़े हैं, उनके लिए इस बात को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने सफल आयोजन किया। उन्हें आम तौर पर खेलों में थोड़ी घनी बड़े बड़े खेलों में भी हो जाती है, और इसमें सब कुछ सही चला। ये सब हमारे लिए गर्व और फख्र की बात है, और कमेटी मुबारकबाद की बात है। महबूब साहब हमारे, आप ये सोचिए कि बहुत बड़े आइकॉन हैं, और उनका एक विशिष्ट स्थान है पूरी मेवात के समाज में। और अभी 19 दिसंबर को हम मेवात दिवस पर वहाँ भी महबूब साहब पहुँचे थे, और यहाँ भी पहुँचे हैं। और ऐसे शख्सियत का हमारे बीच में आना और पहुँचना आम लोगों के बीच में, तो लोगों को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है कि हम लोगों को जो उनकी उपलब्धियाँ और जो उनकी सोच है उसको आगे बढ़ाने में नई पीढ़ी को मदद मिले। और ये अच्छी बात है कि हम किसी और वैसे नेताओं को बुलाएं, राजनीतिक लोगों को बुलाएं, या कोई और दूसरे नज़रिए से किसी आदमी को बुलाएं, उसकी बजाय समाज की सोच रखने वाले, समाज को आगे बढ़ाने वाले लोगों को आगे बढ़ाने, इनमें शिरकत करने के लिए एक अच्छा सोच है। मैं तो आयोजन करता हूँ कि ये कहूँगा। और ये लोग महबूब साहब हैं, और बहुत से हमारे साथ कासिम जी हैं हमारे साथ, और भी जो लोग हैं जो हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। और इस तरह के किरदार हैं, इस तरह के नाम हैं जो मेवात के, जिनसे इज्जत बढ़ती है, नाम लेने से इज्जत बढ़ती है। मैं तो अच्छा इनका स्वागत करता हूँ बल्कि इस बहादुर धरती पर। और मैं तो ये कहता हूँ खुदा करे कि हर गांव में ऐसे लोग पैदा हों ताकि मेवात की हालत बदले। ठीक है, देखिए, बुराई के खात्मे के लिए कहीं से भी अगर कोई शुरुआत होती है तो उसका हम स्वागत करते हैं। ख़ास तौर से जो आपने कहा कि मेवात को हमारी निगाह में ऐसा नहीं है कि हम उसको इस मंच के माध्यम से पाक घोषित कर दें, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। हमारे हिस्से में बदनामी ज़्यादा आई है। ये सही बात है कि हमारे नौजवान पीढ़ी के कुछ लोग भटक गए हैं, नशे की तरफ चले गए हैं और जो साइबर क्राइम की तरफ चले गए हैं। लेकिन धीरे धीरे हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि जहाँ भी हमें मौका मिले तमाम साथियों से अपील करें कि इस तरीके की बुराइयाँ जिससे हमारे इलाके की इज्जत पर कोई आँच आती हो, जैसा कि हमारे सीनियर साथी यहाँ खड़े हैं सरपंच साहब, उन्होंने दोहा के इतिहास के बारे में बताया। हिंदुस्तान पूरा अंग्रेज़ों की कैद में आज़ाद रहा, उनके साथ हुआ, लेकिन जिस तरीके से मेवात के लोगों ने उनके साथ जो बर्ताव किया और आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी, हिंदुस्तान की तारीख में इस तरीके का अंग्रेज़ों के साथ जो सलूक किया गया या जो बदले की जो भावना रखी गई, मेवात उसमें अपने आप पहले स्थान पर आता है। लेकिन बदकिस्मती ये है, मैं इसके साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हम सभी जिम्मेदार लोग अपनी नौजवान पीढ़ी को सही मार्गदर्शन नहीं देंगे, तब तक ये चीज़ें उनके दिलों में घर करती रहेंगी। और हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे मेवात में इस बुराइयों से पीछा छूटेगा और हम एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर तमाम जितने भी मेरी बधाई जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। सबसे पहले जो आयोजन कमेटी है जिन्होंने इस काम को किया और बड़ी कामयाबी के साथ किया, क्योंकि आमतौर पर देखने में आता है कि इस तरीके का आयोजन कराना और ख़ास तौर से मेवात की ज़मीन पर वहाँ उसका विवादित होना, उसके बड़े ज़्यादा चांस रहते हैं। लेकिन पहली दफ़ा हमने देखा है कि इस आयोजन में या इस टूर्नामेंट में किसी तरीके का कोई विवाद नहीं हुआ, क्योंकि हमारे लोग हमेशा लड़ाका रहे हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ पड़ते हैं। लेकिन मैं कमेटी को सबसे पहले बधाई देता हूं कि उन्होंने इस आयोजन को बड़ी कामयाबी के साथ कराया। और दूसरा, विजेता, उपविजेता और जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, सब लोगों को दिल से हम एक जिम्मेदार होने के नाते सभी को बधाई देते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि खेल के साथ साथ खेलों की भी प्रेरणा मिलेगी और ऐसे आयोजनों से एक अच्छा मैसेज पूरे मेवात में जाएगा। अच्छा, डॉक्टर महबूब खान, हम उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने अपना बेशकीमती टाइम निकाल कर हमारे लिए टाइम दिया, छोटे से बुलावे पे हुए हमारे लिए यहाँ आए। और कासिम मेवाती जी जो हमारे इस टूर्नामेंट में आए, और उसके अलावा हमारे फजरुद्दीन बेसर साहब भी यहाँ पे आए। हम बाहर के जितने भी जिम्मेदार और सामाजिक कार्यकर्ता इस टूर्नामेंट का हिस्सा बने, हम उनका सबका यहाँ दोहा के ऐतिहासिक सरजमी पे आने पे दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। रहा मामला, ये टूर्नामेंट लगभग 1 महीना चला और सारे मैच जो हमारी ये कमेटी बैठी हुई है टोटल, इनका सबका बहुत ज़बरदस्त सहयोग रहा और अच्छा इन्होंने हमारे लिए मैनेजमेंट की मतलब टाइम दिया, जो हम एक सफल यहाँ पे आयोजन करा पाए। और आज ये टूर्नामेंट इस मुकाम पे पहुँचा कि आज इसका फाइनल टूर्नामेंट हो गया है, और जिसकी विजेता टीम खान क्रिकेट क्लब दोहा
जुबैर जिसके ओनर थे वो विजेता रही और उनके लिए हमने 1,71,000 की राशि दी। और जो उपविजेता टीम थी वो फिरोजपुर झिरका जिसके ओनर नजीम अजमत थे, उनके लिए हमने 81,000 का नगद पुरस्कार दिया। शुरू हुआ था टूर्नामेंट तो कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि दोहा बहुत दूर पड़ता है, काफ़ी आवाज़ें उठी थी कि भाई ये जो 17 जो ये शहीद करीम खान क्रिकेट टूर्नामेंट था ये मतलब धमाड़ा गांव में होता था, तो सब ने आवाज़ उठाई थी कि दोहा कोई नहीं जाएगा। लेकिन जफरुद्दीन जो बाघोड़िया जी हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भाई अपने मतलब जज्बे पे बरकरार रहे और उनको उम्मीद थी 100% ये टूर्नामेंट सफल आयोजन होगा इसका और यहाँ क्राउड भी आएगा। और आज हालात ये थे कि एक बहुत बड़ा ग्राउंड था लेकिन यहाँ पे दर्शकों को बैठने के लिए जगह तक नहीं थी, पूरा फुल था और पूरे सारे दर्शकों ने, हमारे दूलोतवाटी के सारे गाँवों ने पूरा इंजॉयमेंट इसका उठाया। कमेटी की ये पहले से ही सोच थी कि हमारे गांव में पिछले 15-20 साल से कोई यहाँ पे टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हुआ था, तो हमारे जो छोटे भाई है हाजी इकबाल सरपंच साहिब मीरबास, इसने मेरे से एक डिमांड रखी कि इस बार हम जफरुद्दीन बाघोड़िया का इस तरह से मतलब सम्मान करेंगे जो एक समाज के लिए, इलाके के लिए एक अलग ही मैसेज जाए और हमारे जो और युवा साथी हैं उनमें भी ये जज्बा पैदा हो और वो अपने गाँव में टूर्नामेंट कराएं। और इसीलिए मतलब हाजी इकबाल ने ये बात रखी और हमें बहुत क्राउड महसूस हुआ, अच्छा फील हुआ कि भाई हम आज जफरुद्दीन बाघोड़िया का हमने सम्मान किया है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सारे पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूँ जो आप सारे साथियों ने यहाँ अपना कीमती समय हमें दिया और इस टूर्नामेंट में दिया। और जो ये शहीद करीम खान T20 टूर्नामेंट ये 17 साल से लगातार पटपड़बाज की जमीन पर हो रहा था और वहाँ खंबे ज़्यादा होने की वजह से ग्राउंड में जगह नहीं रही और उसकी वजह से फिर हमने मशवरे से ये चीज़ तय की कि हम इस टूर्नामेंट को अगली बार यहाँ कराएंगे। तो ये हमारे दूलोतवाटी के बड़े गांव दोहा में ये टूर्नामेंट रखा गया और ये हमारा यहाँ का फर्स्ट टूर्नामेंट था और 18वां सीज़न था इसे करीब का। और यहाँ जो आज हमने इस टूर्नामेंट के फाइनल में जो मैनेजमेंट और जो क्राउड दर्शकों का और सबका दर्शकों का भी हमें इस चीज़ का सहयोग मिला कि उन्होंने शांति से पूरा मैच देखा और हमें इस चीज़ के लिए बराबर से भी हेल्प की कि दर्शकों ने कोई बीच में किसी चीज़ की रुकावट वगैरह जैसे पटपड़बाज में बीच में मैच में होती रही थी। बाकी सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जितने भी दर्शक हमारे यहाँ मैच देखने के लिए आए, उन्होंने हमारा इस चीज़ में साथ दिया और एक अच्छा बेहतरीन फाइनल हमारा इस ग्राउंड में हुआ आज। और हमने जो फर्स्ट विजेता टीम थी उसके लिए हमने 1,71,000 रुपये की राशि नगद दी और जो दूसरी उपविजेता थी उसके लिए हमने 81,000 रुपये की राशि नगद दी। वजह यह थी कि हमारे दोनों एम्पायरों ने एक डिसीजन था आउट का, तो हमारे जो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था कि ये आउट नहीं है बाहर से दर्शकों ने, तो उसको लेकर के फिर हमने और एम्पायर ने मशवरा करके तो उसको क्लियर कर दिया था, वो आउट था और उस डिसीजन को फिरोजपुर झिरका ने स्वीकार करके वो फिर मैच वहाँ से दोबारा स्टार्ट किया। क्या संदेश देना चाहते हो सर आज युवाओं के लिए, खासकर मेवात? तो मैं युवाओं के लिए संदेश देना चाहता हूँ, हमारा जो टूर्नामेंट था इसका सबसे जो मेन लक्ष्य था वो ये था कि हम इस टूर्नामेंट को कराकर खेल कराकर कि एक तो सबसे पहले जो हमारे मेवात में ये जो नशा का बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो नशा मुक्त मेवात और इस खेल के जरिए एक समाज में और एक युवा पीढ़ी में मैसेज देना था कि नशा को छोड़ा जाए। जो हमारे मेवात में सबसे ज़्यादा बड़ी बीमारी हो चुकी है, मेवात में एक नशा मुक्त मेवात बने और सारे जो यंग हमारे हैं वो एक अपना रुझान खेल की तरफ मोटिवेट करें, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो अन्य कोई और खेल हो, ताकि नशा से वो बच सके, क्योंकि जो एथलीट होता है वो नशा से काफ़ी दूर रहता है। तो इसमें अगर हमारे नौजवान पढ़ेंगे तो नशा से मुक्त हमारा मेवात इंशाल्लाह ज़रूर हो। ठीक, देखिए जो सम्मान होता है वो अपना आप में बड़ा उससे प्राउड महसूस होता है, गर्व महसूस हो रहा है कि आज जो सम्मान था, ये सम्मान मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान था, क्योंकि
जिस तरह से मुझे ट्रोल किया गया था इस टूर्नामेंट को लेके कि भाई आपने वहाँ टूर्नामेंट क्यों करा दिया, मेरे लिए बड़ा चैलेंज था। लेकिन मेरा आज़ाद सरपंच और हाजी इकबाल दोनों ने बड़ा हौसला अफजाई करते रहे समय समय पर, और दोहा में जो हमारे कमेटी के सदस्य थे सब ने मेरे हौसला अफजाई करते रहे, बराबर यहाँ मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर यहाँ काम करते रहे। और जब दर्शक नहीं आ रहे थे हम मायूस थोड़े थे, लेकिन मैंने ये कह दिया था कि नहीं, यहाँ राजस्थान मेवात, हरियाणा मेवात पूरी टोटली यहाँ जो क्रिकेट प्रेमियों को दिखाई देंगे, और उन लोगों के मुंह पे ये तमाचा होगा जिन लोगों ने इस टूर्नामेंट को ट्रोल करने की और हमारी एक मतलब हौसला जो गिराने का काम किया था, उनके लिए ये सम्मान अपना आप में एक बहुत बड़ा एक मैसेज है दोहा गाँव से। तो मेरा हमेशा से एक सोच रहती है कि मेवात में जितने हमारे शहीद हुए हैं, हमारे बुजुर्गों की देश के प्रति जो कुर्बानी रही है, उनको मैं आज जो युवा साथी होते हैं उनके सामने और अपने बुजुर्गों की यादों को लाने का काम मैं हमेशा से करता रहा हूँ। मेवात की संस्कृति को बचाने का काम मैं हमेशा शुरू से करता रहा हूँ। और मैंने जो 17 आयोजन अपने पटपड़बाज के जो टूर्नामेंट उसमें ग्राउंड में कराए थे, वहाँ बहुत चैलेंज रहते थे हमेशा से, मुझे कभी किसी चीज़ की दिक्कत होती थी, कभी किसी। लेकिन इस बार जब मैं मायूस था तो मैं हाजी इकबाल सरपंच के पास बैठता था, तो हाजी जी बोले कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं, इस टूर्नामेंट को एक अच्छा टूर्नामेंट बनाएंगे। उन्होंने आज़ाद सरपंच से मशवरा लिया और एक यहाँ आयोजन करने का वो बना, और एक आज आप लोगों के सामने था ये टूर्नामेंट के। हमने इसमें शुरू से एक मैसेज रखा था, हम एसपी साहब से मिले थे, क्योंकि हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की एक सोच चल रही है नशा मुक्त हरियाणा, उसमें हमारा एक मैसेज चल रहा था नशा मुक्त मेवात। डीसी साहब ने और एसपी साहब ने इसकी सराहना की, हमारी हौसला अफजाई करने के लिए उद्घाटन में हमारे आए, और एक मैसेज था कि युवाओं को खेलों के प्रति जोड़ेंगे तो युवा नशे से दूर। मुझे इसमें शुरू से एक हमारा एक मैसेज था कि हम इसको नॉन पॉलिटिकल रखेंगे। हमारे दोनों सरपंचों की सोच थी कि इसमें हम राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाएंगे, क्योंकि उससे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इन्होंने ये कहा कि हम किसी को मुख्य अतिथि के तौर पर भी नहीं बुलाएंगे, हम एक रोल मॉडल के तौर पर कोई ऐसे साथी का चुनाव करें जो इसको हम बुलाएं और नॉन पॉलिटिकल है। तो उसमें डॉक्टर महबूब साहब को हमने इसलिए चुना कि नशा मुक्त की हमारी मुहिम है, और वो पेशे से डॉक्टर हैं बड़े लेवल पे। अभी उसको मोदी साहब ने अभी उसको डायरेक्टर बनाया है हेल्थ और फार्मा का। तो एक मैसेज देने के लिए हमने अपने मुख्य अतिथि का चुनाव किया, और यही था कि इसको नॉन पॉलिटिकल रखें।